तुम डर गई थी क्या? नहीं, मुझे पता था आप मजाक कर रहे हैं। आओ मेरे साथ चलो। बेटा यहाँ बैठो। ये देखो, इसे तोड़ के बाहर निकालो। नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से। पहले जड़ को पकड़ो, फिर आराम से खींचो। शाबाश। अब इसे बाकियों के साथ टोकरी में रख दो। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी अकड़न अभी कम नहीं हुई? सांस लो। फिर से सांस लो। नीचे। वो लड़की मुझे देखकर दांत क्यों निकाल रही है? वो सिर्फ 15 साल की है। उसकी तरफ तुम ज्यादा ध्यान मत दो। आखिरी 30 मीटर के लिए थोड़ी सांस बचा कर रखना, फिर देखना दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, शायद आपका अच्छा जाएगा। Get set. Ready. Go!
100वें हिस्से से जीतने वाली का नाम है कैटरीना टेडे। बस कुछ ही मिलीसेकंड की बात थी। ये क्या किया तुमने? जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ क्या हो रहा है? कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तुम पहले जाकर बाहर उससे माफी मांगोगी। मैं माफी नहीं मांगती। तुम्हें पता है वो तुम्हें इसके लिए डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, दिमाग लगाओ। तुम अगर जाकर माफी मांगोगी तो हम शायद सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। हाँ? मैंने तुम्हारे पीछे अपने 3 साल लगाकर बस अपना वक्त बर्बाद किया है। तुम किसी काम की नहीं हो। आखिर कहां जा रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए गाना लगाऊं? मैं सोच रही थी अब तुम्हें कुछ समय के लिए प्रैक्टिस से छुट्टी मिल गई है, तो तुम उस डॉक्टर से क्यों नहीं मिल लेती जिसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें? अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो दोबारा मत मिलना कभी उससे। वादा करो तुम इसके बारे में सोचोगी। मैंने कंपटीशन के बारे में सुना। कुछ और बात करें? मैं ट्रेनिंग कर करके तंग आ चुकी हूँ। तुम कहती थी तुम्हें स्विमिंग अच्छा लगता है। लगता है पर मुझे कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं। तुम नहीं चलोगी? थोड़ी देर में आती हूँ। बाय। बाय। क्या चाहिए? मेरी बारबी यहाँ रह गई थी। लो और निकलो। तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? अपने काम से काम रखो, ठीक है? सिर्फ मैं ही स्कूल क्यों जाऊँ? ये तो गलत बात है। अब तुम स्विमिंग कंपटीशन में क्यों नहीं जाती हो? जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। कहीं और जाकर खेलो, कहा ना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये कमरा मेरा है। ये कमरा पैम का भी है। देखो ये ठीक बात नहीं है। तुम्हारी बहन है ये। सौतेली बहन। आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे वही रोज की कहानी। लो, पूरा परिवार आ गया। तुम इसे लेकर यहाँ से जाओ, ठीक है? ठीक है, चलो बेटा हम चलते हैं। मुझे स्कूल से कॉल आया था कि तुम 6 दिनों से स्कूल नहीं गई। क्या कर रही हो तुम ये? वही कर रही हूँ जिसकी आप सबको मुझसे उम्मीद है, क्योंकि मैं तो बदतमीज हूँ जो अपना डिप्लोमा भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, तुम कल से अपने लिए जॉब ढूंढ लो। ठीक है। इरेन, हाथ मत लगाइए। कांग्रेट्स, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने लिए नई जिंदगी बना ली। इस खूबसूरत तस्वीर में मैं बस एक भद्दी लकीर हूँ, सही कहा ना? अब कह भी दीजिए, अच्छा होता अगर उस दिन कार के नीचे मैं भी।
सफर कैसा था? अच्छा था। तुम्हारी एक आंट भी है, तुम्हें घर से भागने के बाद ही याद आया। मॉम का घर 30 किलोमीटर दूर है, मैं इसे भागना नहीं कहूंगी। ये देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ। मैंने यहाँ वो सारा सामान रखा है जो मेरे घर में फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो तो मैं नीचे ही हूँ। थैंक्स। सुनो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, जब तक मैं जॉब न ढूंढ लूं। तुमने शायद अपनी जिंदगी में कभी योगा नहीं किया है ना, लेकिन तुम जितनी बार चाहो मेरी क्लास में आ सकती हो, ठीक है? ठीक है, चलती हूँ। बाय। अब रिलैक्स करेंगे। एंकल को पकड़ो, एक पैर को फ्री करो और फिर दूसरे को। अपने दाहिने घुटने को अपनी छाती तक ले आओ। मोड़ो और सांस लो। अब दूसरा पैर मोड़ो और सांस लो। अपने पैर के अंगूठे को 2 उंगलियों से पकड़ो और गहरी सांस लो। मैं अपनी गर्दन का दर्द झेल लूंगी पर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। शायद मैं अपनी जॉब के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। आप करती क्या हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं एक मॉडल हूँ। दरअसल मैं यहाँ पास ही की एक फैक्ट्री में सीनियर वर्कर हूँ। काम मुश्किल है? डिपेंड करता है तुम क्या काम कर रही हो। पर क्यों? मुझे भी एक जॉब चाहिए। तो मैं पूछकर बताती हूँ। आपने कहा आप सीनियर हैं। मैं हूँ मिलाना। इरेन। मैं यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ। मैंने एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में शुरुआत की और धीरे धीरे यहाँ पहुँच गई। देखो, वो वहाँ पर जो मशीन है वो मटेरियल को थर्मली सस्टेनेबल बनाती है ताकि इससे हम खिड़कियों के फ्रेम्स बना सकें। और यहाँ ये वाली मशीन एल्युमिनियम और आइसोलेशन को जोड़ती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोविजन पर कोई आसान काम दूंगी। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस मशीन में से जो मेटल बीम्स बनकर निकलते हैं उन्हें इस ढांचे पर रखा जाता है। फिर उन्हें इस ट्रॉली पर लाद कर कलर करने के लिए सीधे पेंट शॉप में ले जाया जाता है। समझ गई? तुम्हें ट्रांसपोर्ट का काम भी देखना होगा। तुम ये संभाल पाओगी ना? तुम्हें यहीं से शुरुआत करनी है। किसी चीज की जरूरत हो तो सालों से पूछ लेना। हाय, वेलकम। ये सब कुछ जानता है। शुरू शुरू में ये तुम्हारी मदद करेगा। ये काम मुश्किल है। कभी कभी तो इतने शोर की वजह से तुम कुछ सोच भी नहीं पाओगी। अच्छा ही है। अब जाओ ऊपर पेपर साइन करने के लिए। जब तुम वापस आओगी तब हम तुम्हारी सैलरी की बात करेंगे। मिलाना, कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तुम काफी यंग हो। कितने साल की? 18 साल की। क्या तुम स्कूल नहीं जाती? जाती थी। और अब क्या? यहाँ काम करने के लिए डिप्लोमा की जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा नाम? इरेन त्रेविग्लियानो। एक बार फिर बताना। त्रेविग्लियानो इरेन। तुम यहाँ से नहीं हो, है ना? मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? बाद में करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ।
बड़ा अजीब है। उसके डैड और भी अजीब थे। पहले से ही ऊपर है। मुझे तो लगा था कि आज कोई तमाशा नहीं होगा। तो पहले से वही है। अच्छा देख रहे हो वो इस बार कितना ज्यादा ऊपर चढ़ गया। मार डालोगे क्या? देखा तुमने? ये आज क्या करने वाला है? नीचे वो आओ। क्या कर उसने इन दोनों के साथ एक बोतल की शर्त लगाई है। ये कुछ नया नहीं है, इसका रोज का ही है। मैं अंदर जा रही हूँ। ये ऊपर चढ़ क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? एक बार फिर से। चलो यार, बहुत मजाक करता रहता है। कर दिखाया बहुत तुमने। मजा आ गया यार। बहुत बढ़िया था। अच्छी जंप थी ना? अच्छी जंप थी ना? देखो ये क्या है, ब्लैक वो देखो उधर। कमाल कर दिया। तो अच्छा था, चलो अंदर चलते हैं। नहीं, अब मैं जा रही हूँ। क्यों, क्या बात बस हो गया। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं कल बात करते हैं। ये कहाँ जा रहा है यार? शुक्रिया। इतनी क्या जल्दी है यार? इसे खत्म मत करना। नहीं, मैं तो इसे एक घूंट में ही पीने वाला हूँ। चलो चलती हूँ। बाय। और फालतू के स्टंट बिल्कुल मत करना। हाँ कोशिश करूंगा। से तुम तो रुको यार, कम ऑन। चुपचाप घर जाओ और जाकर सो जाओ। और तुम जाओ भाड़ में। तुम जल्दी से घर जाओ। हाय, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया? मैं तुम्हें जानता हूँ। नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो वो हो ना, वो। क्या तुम्हें मेरा नाम भी याद मुझे है? बताओ। बोलने तो दो, पहले मुझे बोलने तो दो। मैं बस ये कह रहा था कि तुम इस रात की सबसे खूबसूरत लड़की हो। बुरा इस बात का लग रहा है कि अब तुम पर नजर पड़ी। तुम दोस्तों के साथ बेट लगाने में ज्यादा बिजी थे। तो और बताओ। मैं एक दोस्त का वेट कर रही हूँ। पार्टी? नहीं, घर जाना है। अगर तुम चाहो तो मैं घर तक लिफ्ट दूं? ये क्या है? लो पकड़ो इसे। सुनो, तुम घर चले जाओ, मैं बाद में। हाँ कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। जाओ, बाय। ये दिल बहुत प्यारा है। बस दिल ही तो है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। हे, क्या तुम मुझे अगली बार पहचान पाओगे? हाँ, बिल्कुल। हम हमेशा इत्तेफाक से मिलते हैं ना। वैसे तो मुझे इनवाइट भी कर सकते हो।
ये जो चल रहा है ये भी तो सही है। पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की। तुम अपनी दोस्त के साथ जा सकती थी। ठीक है, भाड़ में जाओ तुम। कहाँ जा रही हो? जाओ, मुझे क्या। लॉरा, आओ कार में बैठो। पर कार मैं चलाऊंगी। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी हवा चाहिए थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं यहाँ चली आई। वो जर्मन डील क्लोज करना चाहता है। उसका कॉल आया था। उसने मुझे अगले हफ्ते डिनर पर इनवाइट किया है। तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कहा। तुम भी मेरे साथ चलोगी। एक वाइफ हमेशा काम आती है। वाइफ के साथ साथ अच्छी लॉयर भी तो हो। यहाँ ठंड है, अंदर चलते हैं। हमें एक और एम्प्लॉय नहीं चाहिए। लेकिन तुमने ही कहा था कि पैकेजिंग प्रोसेस में तेजी लाने के लिए हमें कोई चाहिए। हम किसी और को ढूंढ लेंगे। पर उस लड़की ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम जानते हो उसे? नहीं। तो उसे रखना क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि वो बहुत छोटी है। पर वो स्मार्ट है। अच्छा, कम से कम उसे प्रोबेशन तक तो रहने दो। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं खुद निकाल दूंगी। ये महीने में एक बार खराब होता ही है। चलो 5 मिनट में एक और लोड आ रहा है। तुम्हें इसमें एक और सिक्का डालना होगा। ये सारी एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स हमें वेयरहाउस में ले जानी है। चलो उठाओ इन्हें। थैंक यू लॉरेंस, यू वेलकम। ना हेलो कहती हो ना थैंक यू। ऐसा रहा तो तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं बनेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? इरेन। तो बताओ इरेन, आखिर तुम्हें इतना गुस्सा किसने दिलाया? तुम्हारी आईडी क्या है? मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बताने का मन करे कि मुझे किसकी हड्डियां तोड़नी चाहिए तो मैं बाजू के पब में मिलूंगा तुम्हें। बड़ी जल्दी आ गए पोलैंड से, हाँ? और अपने काम पर भी लग गए।
मैं वक्त बर्बाद नहीं करता, तुम्हें तो पता ही होगा। जब मैंने पहली बार टेक ऑफ किया तब मैं 20 साल का एक लापरवाह लड़का था। तुम्हें ठीक से प्लेन उड़ाना आता भी नहीं था, फिर भी तुमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते हैं ना, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थी और ये बात मुझे बाद में पता चली। बताओ, और तुम्हारा क्या? तुम्हें उड़ना पसंद है? I'm sorry. मेरे पास एक प्राइवेट प्लेन है, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों को संडे को घुमाने ले जा सकते हो। तुम्हारे पास प्राइवेट प्लेन है? वाह, जरूर। तुम्हारा क्या कहना है? अगर ये मेरे बस में होता तो मैं बस अपने पैशन को फॉलो करता, लेकिन होटल्स को संभालने में मुझे अंकल की मदद करनी है। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरी बस एक ही इच्छा है, और वो इच्छा ये है कि मैं बस तुम्हें ये वाइन पिलाना चाहता हूँ। ये भी तुम्हारा एक पैशन होगा, है ना? इसे मत देना, ये पीता नहीं है। वैसे अक्सर बिजनेस डिनर में लोग दारू पीना पसंद नहीं करते। सब पी रहे हो और सिर्फ यही एक ना पिए, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके साथ बिजनेस डिनर्स पर जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहता है। चलो, कम से कम हम दोनों इस वाइन के मजे तो ले रहे हैं, क्यों, है ना? तुमने आज भी अजीब ही बिहेव किया। मुझे पता था। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो आज तक का तुम्हारा सबसे बड़ा कस्टमर है। तुम बिजनेस को डुबाना चाहते हो? नहीं, पर वो घमंडी है। वो घमंडी नहीं है, वो बस सेल्फ कॉन्फिडेंट है। जब फैमिली सपोर्ट करे तब सब आसान होता है। वो अपने परिवार के लिए काम करता है, तुम तो समझ ही सकते हो। मेरी पहली नौकरी के नाम। हालांकि इसमें कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है नहीं। तुम अपने डैड जैसी दिखती हो। पता है। अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। अपने सारे दुखों को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी पैसे कमाओ उसे उड़ा दो। तुमने सोचा है अपनी पहली सैलरी से क्या करोगी? नहीं, अभी सोचा नहीं। तो नया हेयर कट करवाओ, छोटे घुंघराले सुंदर बाल, ड्रेस खरीदो, या फिर घूमने जाओ। नहीं। या कोई बॉयफ्रेंड बनाओ। कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें बेकार नहीं लगता।
जाओ गर्ल्स, लाइन में। शुरुआत हाथों से करेंगे, हमेशा की तरह। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम अपनी लेन बदल सकती हो प्लीज? अब सुनाई दिया तुम्हें? इसे पहले कभी नहीं देखा मैंने। गर्ल्स चलो, वक्त बर्बाद मत करो, पानी में जाओ, जल्दी। बहुत बढ़िया। उसका पीछा करूं? नहीं, सीधे घर चलो। काम अच्छा चल रहा है ना? आप पूछ रही हैं स्कूल से बेहतर है तो हाँ। मुझे खुशी है कि तुमने स्विमिंग फिर से शुरू की। तुम खुश दिखाई देती हो। मतलब वो मुझे शांत रखता है? मैं जानती हूँ तुम क्या सोचती हो, लेकिन तुम गलत हो। उस दिन तुमने अपने डैड को खोया और मैंने अपने हस्बैंड को और बेटी को भी। तुमने ये स्केच बनाना फिर से शुरू कर दिया? मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था मॉम। तुम सिर्फ 8 साल की थी बेटी। अगर तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद नहीं है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। प्लीज घर आ जाओ। तुम अकेली क्या करोगी? मैं अकेली नहीं हूँ। काफी अच्छा सरप्राइज है। क्या अंदर चले? हाँ? ये जगह अच्छी है ना? चलो आओ। तो तुम्हारे पास कोई कार नहीं है क्या? तुम रात में उसी ट्रक में घूमते हो? दरअसल वो ट्रक ही मेरे लिए सब कुछ है, यहाँ तक कि बिजनेस मीटिंग्स भी। और क्या ये तुम्हारी मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं? ये बिजनेस सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने आज तक कभी इतनी खूबसूरत कंधों वाली लड़की नहीं देखी। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। ये तुमने कैसे बनाए? गेस करो। एक्सक्यूज मी, क्या लगता है तुम्हें इसके कंधे इतने खूबसूरत कैसे हैं? शायद ये स्विमिंग करती होगी।
अब घर कैसे जाओगी? कहो तो मैं प्लेन भिजवा दूं। मुझे अलाउड नहीं है, कैसे आऊंगी? साल्वो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी जाने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें ऊपर जाकर एचआर मैनेजर से परमिट लेनी होगी। एचआर मैनेजर से परमिट? ठीक है। किसी को ढूंढ रही हो? हाँ, मैं एचआर मैनेजर को ढूंढ रही हूँ। मुझे आज जल्दी जाने के लिए परमिट चाहिए। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। सॉरी, ये नहीं हो सकता। कम से कम 2 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 दिन पहले नोटिस कैसे दूंगी आपको? मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं बस जल्दी जाना चाहती हूँ, इसीलिए परमिट मांग रही हूँ। तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। लोग मेडिकल चेकअप्स एडवांस में बुक करते हैं। अब काम पर लगो। ये कोई फैक्ट्री है या फिर जेल? मेरी अपॉइंटमेंट आज है। ठीक है, तुम सही हो। तुम जा सकती हो, मैं एचआर को बता दूंगा। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। ये है रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट्स। थैंक यू। वैसे वो लड़की कौन थी? उसे पहले कभी नहीं देखा। वो नई लड़की है, उसे आज जल्दी जाना था। तुम्हारे डैड होते तो उसे एडमिन डिपार्टमेंट में भेजते। मेरे डैड होते तो मैं काम छोड़कर अपनी वाइफ के साथ डेट पर कभी नहीं जा पाता। तो चले? मैंने तुम्हें ये करने से मना किया था ना। आज एक पल के लिए ऐसा लगा कि बॉस को सब पता चल गया। क्या पता चल गया है? जब मैंने पूछा कि जा सकती हूँ या नहीं, तो उसने मुझे ट्रक की ओर देखते हुए नोटिस किया। लो, मर गया। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। इस सब से उसे क्या लेना देना? तुम चाहती हो मैं अपना जॉब खो दूं? देखो, उसका भरोसा नहीं कर सकते, वो आधा पागल है। ऐसा क्यों? उसका ड्राइवर जेल जाकर आ चुका है, वो किसी से बात नहीं करता। एक दिन वो हम सबको मारने के लिए ऑफिस के सामने बंदूक तान कर खड़ा रहेगा और तुम बस देखते रहोगी, समझी? उसने नोटिस नहीं किया होगा और मैं ट्रक की दूसरी ओर से निकलती हूँ, ठीक है? सुनो, हमारे बारे में किसी को मत बताना, हाँ? इससे हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे और मजा भी आएगा, है ना? तुम्हारा दिमाग सड़ा हुआ है। मुझे घर ड्रॉप करो।
प्लीज जरा संभल कर काटना, वरना तुम्हारा हाथ कट जाएगा। मैंने कहा था ना बाहर खाना ज्यादा बेहतर है। अपना ध्यान मत भटकने दो। मेरा ध्यान नहीं, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। मतलब? तुम इतनी आसान चट्टान से भी कैसे फिसले? बताओ क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। कल एंथनी का कॉल आया था। किस लिए आया था? वो मुझसे मिलना चाहता है, एक नए होटल प्रोजेक्ट के लिए। वो चाहता है कि मैं उसका सारा लीगल काम संभालूं। कह रहा था कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है। और तुमने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं? उससे मिलो, क्या हो जाएगा? मुझे लगता है वो मुझ पर लाइन मारेगा। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हें एक अच्छा जॉब ऑफर करेगा। क्या हम एक बच्चा कर ले? रुको, तुम्हें क्या रही हूँ? बोलो, क्या चाहिए? मेरे हस्बैंड से दूर रहो। मुझे नहीं पता था। तो अगली बार किसी के साथ सोने से पहले पता कर लेना, समझ गई? वो आधी फैक्ट्री के साथ सो चुका है, जाकर उनसे झगड़ा करो। और उनमें से एक ये भी है। सॉरी, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। नया पेंट लोड 1 घंटे में आने वाला है तो। ठीक है, थैंक यू। उससे अच्छे से बात करने से पहले ठीक से सोच लेना, कहीं तुम्हारी वाइफ को पता ना चले। आगाता, यहाँ क्या कर रही हो? अपनी जगह पर वापस जाओ। सुनो, क्या तुम्हारा उस ट्रक में घूम कर हो गया? देखो, अगर मैं तुम्हें उस घटिया लूजर से दूर नहीं करती तो वो कर देती, या फिर कोई और। वैसे वो तुम्हारे पास टिकता भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें... रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरी साइकिल के टायर फाड़े? शायद हाँ, या शायद ना। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुझे, इसकी गलती है। छोड़, खुद ही गलती करती है और लड़ती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे छोड़ोगी नहीं। मुझे पकड़ो, मुझे छोड़ो। देखना वो तुझे मार डालेगी। छोड़ो मुझे। बस कर। क्या सोच रही थी तुम? तुम्हारी वजह से उसकी जान जा सकती थी। और उसके बाद क्या करती? चलो यूनिफॉर्म पहनो। मुझे निकाल दिया ना। आज तुम बच गई, कोई और होता तो पक्का निकाल देता तुम्हें।
उस इंजीनियर ने कहा कि मैं अगाता को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूं। क्या? वो बस ऑर्डर देता है, उसके पीछे की वजह नहीं बताता। उसका पीछा करो। ध्यान रहे हम नजर में ना आए। वो कहाँ गई? चलो घर चलें सैमुअल। ठीक है। क्या चाहिए मुझसे? क्या हुआ? शर्म आ रही है क्या? अब तुम रोके क्यों हो? सैमुअल यहीं रुको। तो फिर तुमने यहां तक मेरा पीछा क्यों किया? मैं बस देखने आया था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। और वो क्यों? अच्छा, तो तुमने मेरी सेफ्टी के लिए ये किया। मुझे कहीं खाने के लिए ले चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। देखो वो आ गया। मैंने तुम्हें बताया था ना, हमेशा ट्यूसडेज को आता है। ये पक्का कोई ट्रैवलिंग सेल्समैन या फिर वैसा ही कोई होगा। अभी एक डबल चीज बर्गर ऑर्डर करेगा, लेकिन इसे भूख नहीं है। उसके आने की सिर्फ एक वजह है, वो लड़की। नहीं, मुझे नहीं लगता वो उस पर लाइन मार रहा है। वो उस पर लाइन मार भी नहीं सकता, शर्मिला जो ठहरा। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता, बस उसे देखा है। अब देखो उसे, वो कुछ भूलने की एक्टिंग करेगा, फिर जाकर पैसे देगा, फिर वो एक जोक सुनाएगा और वो मुस्कुराएगी, और वो पिघल गया उसकी खूबसूरती पर। वो बर्दाश्त नहीं कर सका और भाग गया। तुम्हें जासूसी करना पसंद है? ये रिलैक्सिंग है, लगता है जैसे मैं गायब हूं। तो ये सिक्योरिटी तुम्हारे लिए है या मेरे लिए है? वो बस मेरा ड्राइवर है। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती? पसंद नहीं।
तुमने स्विमिंग करना क्यों छोड़ा? तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि क्यों छोड़ा? डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गया। उसमें अच्छी हो, फिर भी बाकियों की तरह नॉर्मल जॉब कर रही हो। और तुम घर पर रहने के बजाय यहाँ एक हस्बैंड चोर लड़की के साथ हो, ऐसा क्यों? मैं डैड की फैक्ट्री में काम करता हूं क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास पैशन है। तुम खुशकिस्मत हो। मैं खुशकिस्मत हूं? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना तो मुझे घर छोड़ दो। यही पहनो, तुम पर अच्छा लगता है। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ। मुझे अकेले जाने का मन नहीं है। तुम भी मेरे साथ चलोगे? अगर एंथनी को पता चला तो उसका मुंह लटक जाएगा। तो फिर लटक जाने दो ना। वैसे भी उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है। ओह, अच्छा। सिर्फ एक हफ्ते की बात है। ये एक छोटे वेकेशन जैसा होगा। मैं यहीं रुकना चाहता हूं। तुम फिट हो? क्या आज दोपहर में बिजी हो? हाँ। क्या करने वाली हो? मुझे तुम्हारा बस 1 घंटा चाहिए। तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है? ये मेरा रेस्टोरेंट है। तुम्हें बाहर कस्टमर्स की भीड़ नहीं दिख रही? मैं ये जगह खरीदना चाहता हूं। ऊपर आओ। सोच रहा हूं किचन यहां पर बनाओ। यहां टेबल्स होंगे, यहां फायरप्लेस, अगर हो सके तो। बाहर काफी जगह है। गर्मियों में ये जगह खूबसूरत होगी। आओ, दिखाता हूं तुम्हें। ये सब क्या है? मैं हमारी उस बातचीत के बारे में सोच रहा था। मैंने झूठ कहा। मेरा भी अपना एक पैशन है। कोई फायदा नहीं। मैं कॉम्पीट नहीं कर रही। लोग सही कहते हैं, तुम अजीब तो हो। कौन कहता है? ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। अच्छी तरह जानता हूं वो क्या कहते हैं। तुम स्केचिंग करती हो? नहीं, मुझे बस ये पोर्ट्रेट्स बनाने आते हैं। बस वही सीखा जिसकी जरूरत थी। किस लिए? ताकि मैं अपने डैड के कातिल का चेहरा याद रख सकूं।
उस बात को 10 साल होने को आए। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब मैं उनके साथ ही थी। डैड मुझे मशरूम्स जमा करने ले गए थे। वो आदमी उन्हें गाड़ी से ठोक कर भाग गया। मैंने उसे देखा, पर सिर्फ एक पल के लिए, और बस मैं ही एक गवाह थी। लेकिन मैं कभी उसका चेहरा याद नहीं कर पाई, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। कभी कभी मैं उस आदमी की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ। शायद उसने शादी कर ली होगी, उसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, जॉब, घर और शायद एक डॉग भी होगा। एक आम जिंदगी। उसकी जिंदगी भी नर्क बन गई होगी। मैं नहीं मानती। लोग बुरी चीजों के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती, कभी नहीं। तुम लकी हो कि उसने तुम्हें निकाला नहीं, लेकिन तुम 7वें आसमान पर चढ़ बैठी हो लड़की। वैसे अगर उसकी वाइफ को ये सब पता चला तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं वो। मैंने उसकी वाइफ के बारे में पूछा। मैं उसे करीब 10 सालों से जानती हूँ। वो हमेशा से ऐसा ही बिगड़ा हुआ रहा है, लेकिन फिर वो रातों रात बदल गया। वो यहाँ प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में आया और चुपचाप अपना काम करता रहा। सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। उसके डैड की मौत हो गई और उसने उनकी जगह ले ली। कितनी दुख की बात है ना? आप और कुछ नहीं जानती? बिल्कुल नहीं। मैं उसे काम के बाद नहीं मिलती। मैंने कभी भी उसके साथ सोने के बारे में नहीं सोचा है, जैसा तुम सोचती हो। हाय, हेलो। इतने सालों बाद भी ये तुम्हें पहचानना नहीं भूला। क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारे लिए नया हो? 4 महीने में ये फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरे डैड के कातिल को सजा नहीं मिलेगी। आठ साल पहले हमने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी। आपको तलाश जारी रखनी चाहिए थी। मैंने उस इलाके के सभी कैमरा फुटेजेस निकालकर उन्हें बार बार दिखा है। मैं उस जंगल के रास्ते पर बार बार आ जा चुका हूं, लेकिन मुझे वहां पर एक भी सबूत नहीं मिल पाया। 25 साल में ये पहला केस है जो सॉल्व नहीं हो पाया। बेहतर होगा उस कहानी को भूल जाओ। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास।
तुमने कुछ दिनों से मेरा पीछा नहीं किया? तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? आज ट्यूसडे है, चलो सेल्समैन को जाकर देखें। मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम रियली सॉरी। तो फिर किसी और दिन, हाँ? मैं बहुत बुरा इंसान हूं, है ना? उसे तो ऐसा नहीं लगता। उसका मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। तुम 10 साल से मेरी कार चला रहे हो और हमने अब तक सिर्फ मौसम की ही बातें की हैं। कभी सोचा है इस काम के लिए मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? मैंने जेल में सीखा कि खुद से सवाल नहीं पूछते। जेल में होने की सबसे घटिया बात क्या है? क्या इस वक्त तुम्हें बताना जरूरी है? और अगर तुम अपनी जिंदगी में किए गए सभी बुरे कामों के बारे में सोचोगे तो पागल हो जाओगे। और फाइनली बाहर निकलने के बाद ये एहसास होता है कि इस काम के साथ मुझे एक मौका मिला जो किसी और को नहीं मिलता। मौका सिर्फ सजा काटने वालों को मिलता है। कभी कभी सजा सिर्फ काटना काफी नहीं होता, यकीन मानो। और क्या करना होगा? अपनी गलती माननी पड़ती है, फिर होगी नई शुरुआत। घर जाओ सैम्या। घर वाले चिंता कर रहे होंगे। तुमसे तेज तो कछुए तैरते होंगे। तुम्हारे पास गुस्सा दिलाने के लिए कोई और लड़की नहीं है? है ना? हाँ, मगर वो तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हारे पास कोई टीम है? नहीं। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एंटोनेला। इरेन, मैं इस आखिरी लैब के बाद जाऊंगी। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, वो भी काफी देर से। अच्छा, तो ये गिफ्ट उस बेवकूफी के भरपाई के लिए है। ये गिफ्ट है और कुछ नहीं। दोबारा ऐसा मत करना। ये सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं? मैं ऐसी नहीं हूं। और ये मुझे फिट भी नहीं आएगा। क्या कर रही हो? रुको, नहीं नहीं रुको। क्या कर रही हो? क्या दूसरों को शर्मिंदा महसूस करवाने में मजा आता है तुम्हें?
तुम इस आदमी को हर रोज कैसे झेल लेते हो? एक्सक्यूज मी, वो कैशियर कहाँ गई जो यहाँ काम करती थी? उसने काम छोड़ दिया। क्यों? मुझे नहीं पता। जी बोलिए मैम, क्या मेरा ऑर्डर आप मेरी टेबल पर भेज देंगे प्लीज? श्योर मैम। क्या कर रही हो? मैं लोगों की जासूसी कर करके थक गई हूँ। सैमुअल खड़ा होके शायद ये सोच रहा है कि तुम खेलने के लिए फिट नहीं हो। मैं इतना फिट हूँ कि वो हैरान हो जाएगा। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही खेल कूद कर सकती हो? तुम्हारी सांस इतनी फूल रही है कि तुम बात भी नहीं कर पा रहे। मैं हर शॉट में पूरी जान डाल देता हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा। ये कैसे हुआ? मैंने पंछी को इससे टकराते देखा था। अच्छा, बड़ा अजीब है। मैं तुम्हें पहली बार इतना हंसते हुए देख रही हूँ। अब जाके उसे निकाले वहां से। इसी तरह अपनी पोजीशन होल्ड करना, ठीक है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरे हाथ के साथ सेम पोजीशन, ठीक है? 5, 6, 7, 8, ठीक है? चलो अब अपना राइट पैर स्ट्रेच करो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल बढ़िया। अब सब लोग लेफ्ट पैर स्ट्रेच करो। ठीक है, ठीक है। ये है एरिन। तुम सब उसे बाद में देखना, पहले आगे देखो, ठीक है? तो चलो, नजर सामने। मुझे लगा कि तुम पहले घर जाओगी। उस टैक्सी वाले ने मेन हाईवे नहीं लिया तो मैंने सोचा यही उतर जाओ। बहुत अच्छा किया। कुछ हुआ है? मतलब? कुछ नहीं। तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। तुम वापस जो आ गई। आपको वो पेपर्स दिखाने थे। तुम यहीं रुको, फिर साथ में घर चलेंगे।
अच्छा सुनो, डोर ऑफ वाटर्स, ये नाम कैसा रहेगा बताओ? हाँ, रेस्टोरेंट के लिए बुरा नहीं है। मुझे मोटिवेट कर रही है। मैं कैसे कर सकती हूँ? मोटिवेट करना तो तुम्हारा काम है। क्या तुम मेरा कंपटीशन देखने आओगे? नहीं, ताकि तुम्हारा ध्यान ना भटके। या तुम्हारी वाइफ ना देख ले। देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद भले ही मुझसे मत मिलना। वादा करो कि तुम आओगे। क्या बात है डार्लिंग? जब से उठी हो तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं प्रेग्नेंट हूं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। मुझे भी नहीं। मुझे लगता है इस वक्त तुम मुझे अपने गले लगा सकते हो। मैं काम पर बोल देती हूँ कि मैं आज आ नहीं सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, मैं भी साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है। तुम खुश तो हो ना? तुम ये चाहती थी ना? हाँ, तुम भी यही चाहते थे ना? पर अब सब कुछ बदल गया है। मैंने तुमसे झूठ कहा, टेस्ट नेगेटिव है और हमारा प्यार भी झूठा है। ऐसा क्यों किया? देखने के लिए कि तुम्हें अब भी मेरी परवाह है या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उस लड़की के पास कैसे जा सकते हो? मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे ऑफिस की सारी फाइल्स देखी मैंने। इस बार तुम सबूत छुपाने में कामयाब नहीं हुए। मैंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तुम्हें उससे दूर रहना ही होगा।
पापा, पापा, बेटा यहाँ आओ, जल्दी जल्दी करो। जल्दी आओ। रुकना मत। तुम ये कर सकती हो बेटा। जल्दी पैर चलाओ। और विजेता है जो तैराकी में सबसे पहले आगे आई, इरेन ट्रेविगिलियानो। ओके, एक और राउंड, मगर इस बार तुम भी साथ में पियोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज मेरा दिन आज है। तुम्हारा दिन होगा, लेकिन मैं पीता नहीं। यहाँ पर और 3 पिंट्स भेजना प्लीज। 2 पिंट्स। पर क्यों? मुझे कुछ ज्यादा हो गई है। अच्छा होगा कि मैं गाड़ी ना चलाऊं। क्यों, क्या बात है? तुम नहीं जा सकते? सॉरी, मगर क्या मुझे 10 साल काम करने के बाद एक भी छुट्टी नसीब नहीं होगी? और तुम घर कैसे जाओगे? कभी कभी चलना भी चाहिए। वैसे तुमने आज बहुत कमाल कर दिया। थैंक यू। चलो 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 चलो, लो पियो जल्दी, उठाओ। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, जानते हो ना? तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मैं टैक्सी बुक कर सकता हूँ। नहीं। अच्छा तो चला लेते हो तुम। लगता है तुम्हें मुझे घर पहुंचाने की ज्यादा जल्दी है, इसीलिए इतनी तेज चला रहे हो। मैं पीछे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। क्या कर रहे हैं? ये क्या
कर रही हो? मुझे कार रोकने तो दो। हर बार जिद करना जरूरी है क्या? भागना बंद करो। मुझे ऐसे मत छोड़ो, ठीक है? आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। सॉरी। I'm sorry. मुझसे नहीं होगा। मेरा सर। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस लिए? मुझे माफ कर दो। हे? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। कार मैं चलाऊंगी। बिल्कुल नहीं। बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? धीरे चलाओ, आराम से। गाड़ी की स्पीड कम करो, कम करो। करो यार। नहीं 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 नहीं, धीरे चलाओ, ये कोई रेस नहीं है।
रोको, मुझे उतरना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उतरने दो प्लीज। उतारो मुझे नीचे। सामने देखो, सामने। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? तुम इस जगह को कैसे जानते हो? मुझे बताओ, तुम इस जगह को कैसे जानते हो? हाँ, बताओ मुझे। नहीं, नहीं, उस हादसे के बाद मैंने हर दिन तुम्हारे बारे में सोचा।
Sorry, Mom. I love you. उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सब ठीक हो चुका है। मैं तैयार हूँ, बताना जब तुम्हें ठीक लगे। पानी में उतरो, प्रैक्टिस का वक्त हो गया। चलो जल्दी करो, चलो। और तेज, और तेज, और तेज। और अब पीछे मुड़ो और तैरते रहो, रुकना मत। और एक दूसरे से टकराना मत, पैर और तेज चलाओ। एंजेलिका, थोड़ा और दम लगाओ। चलो चलो चलो, और तेज, और तेज, और तेज। चलो 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 चलो, फिर से। अभी ऐसे 10 लैप्स और मारने हैं। चलो। तो क्या तुम कल मेरे साथ बॉलिंग पर चल रही हो या नहीं? प्लीज हाँ कह दो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। एक हफ्ते में तुम्हारा एनाटॉमी एग्जाम है। लेकिन तुमने कहा था कि मैं 3 बार पूछूंगा तो हाँ कह दोगी। हाय कोच। मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि तुम्हारा ध्यान ना भटके। ठीक है, एग्जाम के बाद चलेंगे। बाय। हम कितने क्यूट है ना? हाँ। क्या आज रात मैं तुम्हारे कमरे में रुक सकती हूँ? बस आज रात के लिए, बोलो प्लीज, बोलो ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं मॉम को कॉल करके बता देती हूँ कि कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। अच्छा अब चलो, हमें घर जाकर तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट करना है। ठीक है।